अमरीश जी, आगे एक और मुद्दा भी है, जो गाज़ा फ़िलिस्तीन से जुड़ा हुआ मुद्दा। भूख और तनाव वहाँ पर बेहद ज़्यादा है और बच्चों की हालात, जो तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। इस बीच खबर ये है कि कुछ देश तैयार हो रहे हैं और एक तरह से इज़राइल को कह रहे हैं कि अब हम फ़िलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है और इसका असर क्या देख रहे हैं आप, अमेरिका और इज़राइल पर? देखिए, मामला मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। वहां पर क्या है कि नेतन्याहू इतना सब करने के बाद, अच्छा, अभी क्या है, 19 जनवरी 2025 को संधि हुई थी। फिर 18 मार्च 2025 को इजराइल ने संधि तोड़ी और हमला किया। फिर 27 मार्च 2025 को सेना भेज दी और एक गिडियंस चैरियट नाम से ऑपरेशन चलाया कि अब हम हमास को खत्म कर देंगे और हम होस्टेजेस को वापस ले आएंगे। अभी वहां पर करीब 59 होस्टेजेस हैं, जिसमें 24 लिविंग है। अब शायद 20 रह गए हैं, 4 की और की मृत्यु हो गई, बाकी डेड बॉडीज हैं। तो अब इसराइल ने कहा था हम वो अचीव कर लेंगे, और अचीव करने का रास्ता क्या उसने लिया, खुलेआम दुनिया के सामने उसने ये लिया कि अब की बार हम केवल हमास पे हमला नहीं करेंगे, हम जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको भूखा मारे, यानी ब्लॉकेट करें। ये तो ब्लॉकेट तो ऑफिशियली अनाउंस किया ना, ये 17 मार्च के बाद नेतन्याहू ने ऑफिशियली कहा कि हम गाजा का ब्लॉकेट करेंगे। ब्लॉकेट मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर नहीं आने देंगे। जो एड उस पहले आ भी रही थी, यानी 19 जनवरी के भी पहले जब युद्ध चल रहा था 7 अक्टूबर 2023 से एड कुछ ना कुछ आ रही थी लगातार, उसको कुछ नहीं आया, पूरा बंद सब। क्योंकि इसके पहले भी देखिए वॉर चली है ना, कम से कम एक साल से ऊपर, अक्टूबर 2023 से 19 जनवरी 2025 तक, उस समय तो भुखमरी नहीं थी, इसका एड आ रही थी। अब इसके बाद जो इन्होंने 17 मार्च को कहा कि अब एड कोई नहीं आएगी, यूएनआरडब्ल्यूए जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी, जो रोज वो 200, 250, 300 ट्रक्स आती थी, हालांकि वो भी कम थी गाजा के लिए, लेकिन आ रही थी, कम से कम लोग बचे हुए थे, भुखमरी और मैल नरिशमेंट, कुपोषण नहीं हुआ था। अभी जो 17 मार्च से जो इन्होंने रोका है, सारी रिजर्व खत्म हो गई। गाजा के अंदर जो खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। हमास के फाइटर्स जो हैं वो आधे पेट लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ आपने सब सारी वो तस्वीरें देखी, क्या मानवीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई है दुनिया के सामने, इसराइल ब्लॉकेट किए हुए, लेकिन हमास को हरा नहीं पा रहा है। अभी देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जून 2025 की, 30 दिनों में 30 इजरायली सैनिक मारे गए, 1 पर डे। और अभी आज देखिए 31 जुलाई है, इस महीने केवल 18 ऑफिसर मारे जा चुके, सोल्जर्स की गिनती नहीं। आज वीडियो आया है जिसमें साफ दिख रहा है, और इसके पहले भी हमास लगातार वीडियो इशू कर रहा है, उसने कितने इजरायली सोल्जर्स को, जहां वो जा रहे हैं वहां पर बॉम्ब प्लांटेड है, जो इजरायली सोल्जर्स जा रहे हैं वो पूरा फट जा रहा है, वो मर जा रहे हैं। उसके बाद जो उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां, उनके अंदर हाथ से फिर से वो पूरी प्रक्रिया हमास ने शुरू कर दी, हाथ से बम डालने की। अब ये जो पूरी बातें हैं, और जिससे अब इजरायली सेना बार बार कह रही है, आपको पता है जितने इजरायली सोल्जर्स ने सुसाइड किया 2024 में, उतने इजरायली सोल्जर्स ने सबको जो है ये फिलिस्तीन को हम राज की मान्यता दे देंगे, हम ये कर देंगे। और उससे भाई राज की मान्यता देने का क्या मतलब है? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि इजराइल जो है अपना ब्लॉकेड खत्म करे, वहां भुखमरी वहां भुखमरी खत्म करे, वहां पर हम अपनी फौजें भेजेंगे अगर इस तरीके से कत्लेआम हुआ जो बच्चों का हो रहा है, रोज 14 से 15 लोग भूख से मर रहे हैं। इजरायली बमबारी में मारे जाए अलग चीज है, भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, और महिलाएं और बच्चे सबसे पहले प्रभावित होते हैं उससे। तो ये जो है देखिए पैलेस्टाइन स्टेट का ये एक और तरीका है हमास को और गाजा के लोगों को बेवकूफ बनाने का। वहां पर पूरी कोशिश ये हो रही है, नेतन्याहू ने पूरा जोर लगा दिया कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, कि हम जितने लोगों को मार सके, जितने सिविलियंस को मार सके, और फिर गाजा के लोगों को हम बाहर निकाल दें। हम जो ट्रम्प का ओरिजिनल प्लान है कि उसको बाहर निकाल के वहां रिवेरा बनाया जाए, ये बहुत करीब वो आ गया था, लेकिन उसके बीच में ये आ गया हमास। और हमास, ये इन्होंने सोचा था कि अगर हम इतना भुखमरी से लोग मरने लगेंगे तो हमास हथियार डाल ही देगा। हमास भी तो अ, मतलब उसको भी कोई मतलब ये मतलब अनाज नहीं मिलेगा, लेकिन हमास के लोगों को नहीं जानते ये लोग। वो आधे पेट रह के, यानी 2 दिन में एक बार खाना खा के 2 साल वो जंग लड़े, ये उनकी ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है उनकी। वो नहीं हथियार डालेंगे। और
नेतन्याहू सोच रहा था कि इतना सब, इतनी तबाही देख के वो हथियार डाल देंगे, खुद भी भूखे हैं, भूखे पेट कैसे कोई लड़ेगा, वो खुद भी हथियार डाल देंगे। लेकिन नहीं भाई, तुम सच्चाई नहीं जानते। वो अलग बात है कि कुछ नई सहायता कैसे पहुंच रही है, ईरान ने कुछ कैंप्स लगा दिए हैं वो इजराइल की नाक के नीचे गाजा के अंदर, उसके वीडियोस भी आ गए हैं, वो मैंने डाले भी हैं सब जगह अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे भी। लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि जो गाजा के लोग हैं वो झुक नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना, इतना सब होते हुए भी वो झुकेंगे नहीं, तो क्या करोगे तुम? तो इसलिए ये फिलिस्तीनी राजवाद की बात हो रही है कि थोड़ा मोहम्मद अब्बास को उठाया जाए, थोड़ा हमास के खिलाफ, हमास को सरेंडर कराया जाए। लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। बात तो वही है कि गाजा के लोग हमास के साथ है, हमास के नेतृत्व को इनको स्वीकारना पड़ेगा। इनको यही है कि हमास के नेतृत्व को हम ना स्वीकारें, किसी भी तरह उसको सरेंडर कराएं। फिर अच्छा, वो जैसे ही हमास सरेंडर करेगा, कत्लेआम और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही गारंटी है सेल्फ डिफेंस। क्या आपके पास सेल्फ डिफेंस है? हमास। अच्छा, अरब अरब देश भी यूरोपियन देशों के साथ इस साजिश में शामिल हैं। अरब देश भी, उन्होंने कतार और सऊदी अरेबिया, इन्होंने इजिप्ट, इन्होंने भी कहा कि हमास को हथियार डाल देना चाहिए। अरे गाजा के लोग कह रहे हैं अगर हमास हथियार डाल देगा तो हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, फिर तो निश्चित ही मारे जाएंगे, फिर तो कोई हमारे पास है ही नहीं ना, कुछ हथियार ही नहीं है, तो फिर खत्म बात। तो इसलिए देखिए, ये बड़े संगीन दौर से गाजा गुजर रहा है, उसकी गंभीरता बहुत है। लेकिन उसमें भी वो टूटा नहीं है, हमास टूटा नहीं है, वो लगातार लड़ रहा है इन परिस्थितियों में, और अभी सालों लड़ सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो इजराइल को फिर वही उसने अपना जो एक सबसे बार्बरिक चेहरा है, अब इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। अब तुम न्यूक्लियर बॉम्ब गिराओ, ये सब करो, चलो वो भी देखेंगे, अगर हिम्मत है तो करो। तो ये देखिए पूरी परिस्थिति। जी, बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।